हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3.4 यानी कि प्रश्नावली 3.4। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो देखिए क्वेश्चन को हम नीचे पर उतार लिए हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो क्या अब हल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि लिख देंगे यहाँ पर, विलोपन विधि। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं x + y = 5। यहाँ समीकरण हो गया 1। अब देखिए 2x - 3y = 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए ऊपर में x + y = 5 है। अगर हमको x को ऊपर में 2x करना हो तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा 2x + 2y = 10। ठीक है, अब समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2x - 3y = 4। तो ये देखिए एक हो गया समीकरण, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया समीकरण 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 3 से 4 को घटाने पर तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि 2x + 2y = 10 हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर ले चलते हैं। अब क्या हो जाएगा कि 2x - 3y = 4। तो हम लोग घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, या चिन्ह बदल गया। अब देखिए 2x से 2x कट गया हमारा, अब हो गया 5y = 6। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा ना। तो y बराबर हमारा हो गया कितना, 6/5। अब क्या करेंगे हम कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में कैसे रखेंगे। सो देखिए समीकरण 1 कितना हमारा, तो x + y = 5 है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 है, तो इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर, x + y = 5। x + y = 5। तो y का मान कितना आया, तो 6/5। तो लिखते हैं हम लोग x + 6/5 = 5। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 5 - 6/5। तो x बराबर हो गया हमारा 5
और यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 5 पचे 25 माइनस 6, तो x बराबर हो गया हमारा 19/5। तो हमारा हल कितना आ गया, तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है हमारा ऊपर 6/5 आया था ना, तो ये हो गया हमारा हल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से कर दिया, अब हम करेंगे इसको हल प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो देखिए लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा 5, ये हो गया समीकरण 1। अब हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि x प्लस वाई बराबर जो 5 है, क्या करते हैं कि x बराबर हम लोग ले लेते हैं, y को उधर कर देंगे साइड में, तो x तो 5 माइनस वाई बराबर ही हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना है, तो x बराबर 5 माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर रख देते हैं x के जगह पर 2x के जगह पर क्या 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो अब देखिए क्या होता है ना कि 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना हमारा, और थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो कितना हो गया हमारा 10, और 2 में माइनस वाई से तो कितना होगा माइनस 2y, और यहाँ हो गया माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करते हैं कि 10 हो गया, ये जोड़ देंगे तो 3 2 माइनस 5y बराबर 4, तो माइनस 5y बराबर 4। और इधर से उधर जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा, तो माइनस 5y बराबर माइनस 6, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा कितना हो गया y बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि y का जो मान है उसको यहाँ पर समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में या फिर 1 में, एक ही में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कितना आया हमारा, तो समीकरण 1 आया x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x के x रहने देते हैं, y के जगह पर 6 पलरा 5 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 5 माइनस 6/5, तो x हो जाएगा हमारा 25 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 19/5। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ना x बराबर 19/5 और y बराबर हमारा आ गया, देखिए यहाँ पर आया है 6/5।
5। तो ये हमारा हल हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हम लोग हल करते हैं किस विधि से, तो विलोपन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण हो गया हमारा 1। 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण हमारा हो गया 2। अब देखिए ऊपर में 3x से नीचे में 2x, अगर दोनों x को बराबर करना होगा तो जो 3x है 3x में अगर 2 से गुना कर दे और 2x में 3 से गुना कर दे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम 2 से कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा समीकरण 1 में। तो 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब इसमें करते हैं तो देखिए 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 3 लिख देते हैं 3x प्लस 8y बराबर 20 हो गया। 6x माइनस 6y बराबर 6। अब घटाना है तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ घटाव हो जाएगा, यहाँ पर जोड़, यहाँ पर फिर घटाव। देखिए 6x से 6x घट गया, 8 6 14 y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 14/14। तो आ कितना गया, y बराबर हमारा 1। अब देखिए क्या हो रहा है कि y बराबर हमारा आ रहा है 1। अब क्या करते हैं हम लोग कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हमारा y कहाँ है, देखिए y है आपका समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ 3x का तो 3x रख देंगे प्लस 4 का 4 और y के जगह पर 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, 3x बराबर 6। x बराबर कितना हो जाएगा 6/3। तो 2 हो जाएगा ना। अब हो गया हमारा, तो देखिए
इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, चूँकि x बराबर 2 और y बराबर कितना है 1, तो y बराबर 1। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग हल करते हैं क्या चीज़ से, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या है दूसरा में, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि 2x माइनस 2y बराबर जो 2 है उसको हम लोग आगे सोल्व कर देते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस y उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 2y। अब क्या होगा कि x बराबर 2 प्लस 2y और बटा में जो x गुना में था 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया समीकरण हमारा 3। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 3 का मान तो समीकरण 1 में रखना, तो समीकरण 1 कितना है हमारा, तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 है समीकरण 1। तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, इस समीकरण 1 यहाँ पर। तो 3 की जगह 3 रहने देते हैं, x की जगह कितना 2 प्लस 2y बटा 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है। अब देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब प्लस 2 में 2y से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 में तो 6y हो जाएगा बटा में 2 प्लस 4y बराबर 10। अब इसको हम लोग फिर से हल करते हैं। 2 हो गया 6 प्लस 6y प्लस 4 दूनी 8 एलसीएम हो जाएगा ना हमारा बराबर 10। अब क्या करते हैं हम लोग आगे की तरफ कि देखिए 6 तो हमारा 6 है और 8 6 14y जोड़ देंगे तो बराबर 10। अब इधर से उधर जाएगा 2 तक गुना हो जाएगा 2। अब देखिए 6 प्लस 14y बराबर 20। तो हमारा 14y बराबर हो जाएगा 20 और इधर से उधर 6 जाएगा प्लस है तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा रह गया 14y बराबर 14। तो y बराबर हो गया 14 बटा 14। तो यहाँ मान आ गया 1, तो y बराबर हमारा हो गया 1। अब क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रखते हैं, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा, तो समीकरण 1 है हमारा
3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x का 3x रहने देते हैं, 4 का 4, y का मान 1 बराबर 10। तो हमारा हो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर साइड में कर देते हैं। तो 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 6/3। तो 2 हो गया ना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिए इसको हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखते हैं विलोपन विधि। तो देखिए इसको हम ऊपर वाला को देखिए 3x माइनस 5y है, माइनस 4 है, तो इसको इधर करके प्लस में 4 कर सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण हमारा 1। अब देखिए दूसरा क्या है कि 9x तो बराबर 2y है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 7। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में अगर 3 से गुना कर दें और समीकरण 2 में 1 से, तो ऊपर भी 9x हो जाएगा और नीचे भी 9x हो जाएगा। तो यही करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर तो देखिए क्या आ रहा है, 3 9x माइनस 15y बराबर 12। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। 9x से समीकरण 2 में गुना करना है तो 1 से करें तो उतना ही हो जाएगा, 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो लिखते हैं समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, देखिए 9x माइनस 15y बराबर 12 है। इसमें से क्या घटाना है, 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर भी बदल रहा है और यहाँ पर भी बदलेगा। तो 9x से तो 9x कट गया। अब माइनस 15y में से प्लस 2y जाएगा तो बचेगा क्या हमारा माइनस 13y और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, तो -5/13 ना हो गया, क्योंकि जो 13 माइनस से इधर चला गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको। तो लिखते हैं y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा, तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3x थोड़ा सा 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x का 3x रहने देते हैं, माइनस 5 का 5 और y की जगह कितना है हमारा -5/3 बराबर 4। तो 3x है, -5 और -5 गुना होगा तो क्या होगा, +5 होगा। तो 5 पचे 25 हो गया हमारा गुना होने के बाद बटा 3 बराबर 4। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि 3x है तो 4 है तो उधर जाएगा तो 25 माइनस 25/3। तो 3x बराबर हो गया 3। तो 4 तिहाई 12 माइनस 25। 3x बराबर हो गया हमारा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, -5/13 है। कितना है, -5/13 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग 5/13 ना आया है तो यहाँ पर 13 ना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 13 चौका 52। इसको हम लोग थोड़ा सा सुधार लेते हैं, 13 तो 52 माइनस 25। तो 52 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 27/13। इसको और थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो क्या कर लेंगे हम लोग कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि 27/13 और यहाँ पर 3 जो है नीचे आ जाएगा तो 9 तिहाई 27। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 9/13। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया है, देखिए -5/13। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y बराबर -5/13। ये हो गया हमारा हल। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखिए इसका प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं तो देखिए लिखते हैं आंसर प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए क्या है, 3x माइनस 5y, जिसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 उधर करेंगे तो समीकरण 1। अब देखिए 9x है तो फिर इधर 2y को इधर करेंगे तो -2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण फर्स्ट है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 5y बराबर 4। तो इसको क्या करेंगे, 3x बराबर 4 तो उधर जाएगा तो +5y हो जाएगा। तो 3x को क्या करते हैं हम लोग कि जो x है तो x को x रहने देते हैं, 4/+5y बटा में क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर साइड में कि समीकरण 3 का मान समीकरण
एक में नहीं, समीकरण 2 में रखिए, क्योंकि एक को ना हम लोग समीकरण 3 बनाए हैं, तो समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 कितना है हमारा, तो 9x माइनस 2y बराबर 7 है। तो 9 का तो 9 रहने देते हैं। x का मान कितना आया है हमारा, तो 4 प्लस 5y बटा में 3 माइनस 2y बराबर 7। तो 3 तिहाई 9 कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो यहाँ 4 तिहाई 12 प्लस 5 तिहाई 15y माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए क्या हो गया, 12 प्लस 15y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 13y बराबर 7। अब क्या करते हैं कि 13y बराबर 7 और 12 उधर जाएगा तो -12 में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया हमारा, तो यहाँ -5/13 हो गया ना। अब क्या करते हैं हम लोग कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं। थोड़ा सा इसको घेर देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कितना था, तो 3x माइनस 5y बराबर 0 था, 4 था जी, 0 कह रहे हैं 4। तो 3 का 3 x माइनस 5 y का मान हो गया हमारा -5/13। तो हो गया 3x माइनस प्लस हो गया 5×5 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर हो गया हमारा कितना, 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर 13, 13 चौका 52 माइनस 25, कितना हो गया हमारा, 3x बराबर 27/13। तो इसको लिख सकते हैं ना, x बराबर 27/13 गुने 3, तो 9 तिहाई 27। तो हमारा कितना माना गया, x बराबर 9/13 और y बराबर हमारा कितना निकला था, तो माइनस, देखिए कहाँ आया है, -5/13। तो इसको हम लोग लिख देते हैं -5/13। तो ये हो गया हमारा सोल्व क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे विलोपन विधि से। तो लिखते हैं विलोपन विधि। अब देखिए क्या है, x/2 प्लस
2y बटा 3 बराबर -1। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर -1। तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 4y बराबर -1 गुना होगा 6 से, तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 2x प्लस 4y बराबर -6। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए एक और है, इसको भी हम लोग सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो x माइनस y बट्टा 3 बराबर 3, तो इसको हम लोग हल करते हैं तो कितना होगा 3 हो जाएगा। 3x माइनस y बराबर 3, तो यह इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3x माइनस y बराबर 3 इंटू 3। तो ये हमारा हो गया 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण देखिए, इधर एक में भी 2x है और इधर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा हमारा 3 दूनी 6x ना होगा जी, हम यहाँ कर दिए हैं 2x। 3x ना होना चाहिए हमारा। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए 2 हो गया यहाँ पर, हमको 3 करना चाहिए था। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी मिटा दे रहे हैं 3x। अब देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, दोनों में 3x है। तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो आगे हम लोग जाकर के सोल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर अब क्या होगा कि 3x प्लस 4y बराबर -6 है। अब क्या है 3x माइनस y बराबर कितना है 9 है। हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा और यहाँ पर भी बदल गया। तो 3x से 3x तो कट गया हमारा, बच गया 4x 5y। और यहाँ पर कितना हो गया 9 6 15, तो 15 क्या आ गया हमारा माइनस में आ गया। तो y बराबर -15 बटा 5, तो y का मान आ गया हमारा -3। तो हम लोग लिखते हैं y का मान। तो देखिए y बराबर -3। अब क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 कितना था हमारा, तो देख लेते हैं कितना था। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6। तो लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6। तो y का मान हमारा निकला है -3। तो लिख देते हैं 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6। तो 3x बराबर कितना हो गया -12 बराबर -6। 3x बराबर हमारा हो गया -6 प्लस 12, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटा 3, तो 2 ना हो गया। तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं
x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो अब देखते हैं हल करते हैं कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए फिर से हल करते हैं। अब लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्या करते हैं हम लोग, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या लिखेंगे नीचे 6, तो कितना हो जाएगा 3x, यही ना होगा। मिस्टेक हो जा रहा है, 6 ना होगा जी यहाँ। तो कितना हो गया 3x प्लस 4y बराबर -1। तो अगर 6 उधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 1। अब इसका देखिए एक और था, उसको भी हम लोग हल कर देते हैं। x माइनस वाई बटा 3 तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3 गुने 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 9। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं ना आराम से। 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 हो गया। 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण हमारा यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। 3x बराबर 9 माइनस वाई कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस वाई बटा 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कितना हमारा आया था, तो देखिए आपके सामने है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3 का तो 3 और x का मान 9 माइनस वाई बटा 3 प्लस 4y बराबर -6। देखिए ये वाला 3 से तो ये 3 कट गया, तो हमारा बच क्या गया 9 माइनस वाई प्लस 4y -6। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 9 में से देखो, 9 में से माइनस वाई में से 4y जाएगा, तो कितना बचेगा 3y बराबर -6। तो 3y बराबर हमारा हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो -9। तो हमारा राह क्या आ जाएगा 3y बराबर -15। तो y बराबर क्या करेंगे हम लोग -15/3। देखिए यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए तो गड़बड़ कहाँ हुआ है, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, आपका गड़बड़ इस जगह पर हुआ है। देखिए 3x
माइनस वाई बराबर 9 है ना, तो 3x 9, तो इधर y इधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा मैथ आपका ख़राब हो जाएगा, नहीं बनेगा फिर वो। तो यहाँ पर भी आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब y उधर प्लस में 9 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में ही रहेगा। तो देखिए अब हमारा हो गया 4y और y, तो कितना हो गया 5y ना हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हम बना लेते हैं, तो हमारा हो गया 9 प्लस 5y बराबर -6। तो 5y बराबर हो गया -6, उधर जाएगा तो -9, तो y 5y बराबर कितना हो गया -15। तो y बराबर हो गया -15/5, तो हमारा हो गया -3। अब क्या करते हैं कि y का मान को ना समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारा, तो देखिए समीकरण 1 हमारा था 3x + 4y बराबर -6। तो लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर -6। तो देखिए 3x तो 3x रहने देते हैं, 4 की जगह 4 और y का मान -3 बराबर -6, यही ना है। तो हमारा हो गया -6। तो 3x - 12 बराबर -6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -6, और 12 इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 6। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x बराबर 6/3, तो मान कितना आ गया 2, तो x बराबर हमारा आ गया 2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे घेर के x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं माना कि भिन्न क्या है, x/y मान लेते हैं। तो देखिए x हो गया हमारा अंश, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। तो शर्त 1 के अनुसार क्या करना है, अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि x में 1 जोड़ेंगे हम और हर में 1 घटा दें, तो y में 1 घटाएंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा ना। तो इधर y को इधर करेंगे तो
एक्स माइनस वाई बराबर -1 और -1, एक्स माइनस वाई बराबर -2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए शर्त 2 के अनुसार क्या करना है, बदल जाते। यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अंश में नहीं कुछ जोड़ना है, खाली हर में 1 जोड़ना है, तो 1/2 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शर्त 2 के अनुसार एक्स और वाई में 1 जोड़ना है, तो कितना हो जा रहा है हमारा 1/2 हो जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं तिरछे तिरछे, तो 2x बराबर y + 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो गया 1। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं किस विधि से, तो विलोपन विधि से ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में कितना है x माइनस वाई बराबर -2 और यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 1। तो समीकरण 1 और 2 से, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं कि समीकरण क्या करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए अब क्या है कि घटाना है तो चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा माइनस हो गया। अब देखिए क्या होता है, y प्लस में माइनस में है, यहाँ पर प्लस में हो गया, तो y से तो y हमारा कट गया, तो बच क्या गया हमारा बच गया -x। -2x में से x घटेगा तो -x बराबर हो गया -3। तो यहाँ से तो यहाँ कट गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब x का मान जब 3 आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 3, तो x का मान को ना हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, तो देखिए समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर -2। तो लिखते हैं x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो देखिए x का मान हमारा 3 है, -y बराबर -2। तो -y बराबर कितना हो जाएगा -2, अब इधर से इधर आएगा तो -3, तो -y बराबर -5। तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा आया कितना, तो x बराबर, चूँकि x बराबर 3 और y बराबर 5 आया, तो लिख सकते हैं ना, अतः भिन्न x बटा y। तो x के जगह पर 3 और y के जगह पर 5। आंसर हो गया हमारा एक क्लियर। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कितना 3 गुनी। और 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष के बाद
नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं माना कि नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। तो अब हम लोग क्या करते हैं, शर्त 1 के अनुसार क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो पूर्व माने पहले, तो पहले घटेगा। तो नूरी की आयु 5 साल पहले कितना था, तो x - 5 अपना आयु में से 5 घटा देगा। और सोनू का आयु कितना था, तो y - 5। लेकिन सोनू का आयु से नूरी का आयु कितना था, 3 गुना था ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तब देखिए क्या करते हैं, x - 5 बराबर 3y - 15। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करते हैं। और तो देखिए x का x रहने देते हैं, 3y उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -15 उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर कितना हो गया, -10। समीकरण 1 हमारा हो गया रेडी। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो हम लोग शर्त 2 के अनुसार बनाते हैं। देखिए शर्त 2, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू होगा ना, सोनू लिख दिए हैं, सोनू से 2 गुनी होगी ना। तो देखिए बाद की बात बोल रहा है, तो बाद में अगर बोल रहा है तो जुटेगा। तो देखिए 10 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो नूरी का आयु कितना है, x ना, तो x + 10। ठीक है। अब क्या कह रहा है, नूरी की x + 10 और सोनू का y + 10। लेकिन नूरी की आयु सोनू का आयु से 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए x + 10
बराबर 2y प्लस हमारा हो जाएगा 20। तो x माइनस y को इधर कर देंगे तो 2 माइनस में हो जाएगा, और 20 और 10 को उधर कर देंगे तो माइनस में 10। तो x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि हम लोग को विलोपन विधि से ज्ञात करना है। देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा, लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब यहाँ देखिए x समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा और यहाँ भी बदलेगा। तो x से x गया और 3y से 2y जाएगा, तो बच कितना गया हमारा y, तो माइनस y बचा बराबर माइनस 20। तो y से तो y बराबर कितना आ गया हमारा 20। अब देखिए y का मान जो है, तो y का मान क्या करता है, समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कितना आया है, तो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10 ना आया है जी। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसको कि x की जगह x रहने देते हैं, 3 की जगह 3 और y का मान 20 कर देते हैं बराबर माइनस 10। x माइनस 60 बराबर 10 माइनस 10। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 10 इधर है, उधर से 60 आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 50। तो यहाँ होगा क्या, तो नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जरा बढ़िया से लिख देते हैं, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष। ठीक, सोनू, ठीक है, सोनू की आयु y बराबर कितना आया हमारा, तो 20 वर्ष। ठीक है, जगह नहीं था तो सामने नहीं लिखे, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या, कितने, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको अब हल करते हैं। देखिए माना कि इकाई अंक कितना है, बराबर x
अब दहाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, y मान लेते हैं। बराबर y। अब क्या होगा, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, अगर इकाई एक है और दहाई y है तो संख्या हमारा हो जाएगा बराबर x प्लस 10y। अब इसको समझिए कि दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। अब मान के चलिए कि 9 है तो 6 और 3 तो 63, तो 9 हो गया ना हमारा। अब देखिए 6 में हम 10 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे। उसी प्रकार 5 और 4 हो जा सकता है 45, तो 4 में हम 10 से गुना करेंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे तो 45 हो गया। उसी तरीक़ा से हमारा हो सकता है 5 और 4 तो 54 हो गया। तो 5 में हम 10 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 54 हो गया हमारा। उसी प्रकार 36 भी तो हो सकता है, 63 है तो 36 भी हो सकता है। 3 और 6 तो 3 गुने 10 प्लस 6 हो सकता है ना। तो हम इसको अब आगे बनाते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि अंक को पलटते हैं। तो अंक पलटने पर तो क्या होगा कि x प्लस 10y है, तो यहाँ पर हो सकता है ना y प्लस 10x। जब हम अंक को बदल दिए तो शर्त एक से क्या होगा हमारा, x प्लस y बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब शर्त 2 से अब क्या कह रहा हमारा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए x प्लस 10y का 9 गुना और अंक को पलटने पर कितना होता है, 2 गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा ना y प्लस 10x। दो गुना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया 9x प्लस 90y इसको लिखते हैं बढ़िया से। देखिए 9x प्लस 90y बराबर 2y प्लस 20x। अब देखो 9x है, इधर क्या करते हैं, जो 20x उधर है तो इधर क्या करेंगे माइनस में हो जाएगा 20x प्लस 90y है, उधर से इधर आ जाएगा तो 2y बराबर 0। तो यहाँ कितना हो गया -11x हो गया और 90 में से 2 जाएगा तो +88
वाई बराबर 0। इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन के रूप में -11 ले लेते हैं। क्या x हो गया प्लस में और उधर y हो गया 11 × 88 तो -8 y बराबर 0। तो x -8 y बराबर 0। समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि से हमको हल करना है, तो वही करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 कितना है हमारा, तो x + y बराबर 9 है। तो यहाँ लिख देते हैं x + y बराबर 9। और समीकरण 2 कितना है, x - 8y बराबर 0। देखिए माइनस हो गया था, x से कट गया, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस का निशान हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हो गया 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना हो गया 9/9, तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो x बराबर हमारा हो गया 1। अब क्या करते हैं हम लोग, x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x + y बराबर 9 है, तो x का मान हम यहाँ 1 रख देते हैं, y बराबर 9। तो y बराबर कितना हो गया हमारा 9 - 1, तो y बराबर 8 आ गया ना जी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 8। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक कितना था हमारा, तो इकाई था x था ना। तो हम लोग इसको बगल में साइड में सोल्व करते हैं। तो इकाई अंक x बराबर हमारा आ गया 8, दहाई अंक y बराबर आ गया हमारा, जी x बराबर 1 ना आया, इकाई x बराबर 8। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर 9x नहीं 9y होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर y हो रहा है, तो यहाँ y बराबर ने 1 आया है। तो देखिए अब यहाँ पर x की जगह पर नहीं, इसको थोड़ा सा हम सुधार देते हैं। यहाँ पर होगा x के जगह पर आपका x और प्लस y के जगह पर 1, तो बराबर 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 - 1, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है x और दहाई अंक आया y बराबर 1। तो अब हमारा क्या है संख्या, तो संख्या बराबर हम कितना था, संख्या था हमारा, देख लीजिए यहाँ पर संख्या कितना हम माने थे, संख्या माने थे x + 10y। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा x + 10y। तो x का मान कितना है 8 + 10 का 10, y की जगह 1। देखिए 8 + 10, तो हमारा संख्या कितना आ गया 18। ये हमारा आंसर हो गया।
अब हम आगे चलते हैं। देखिए कभी कभी ना मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते, जब आंसर नहीं मिलता है ना, आप लोग कैसे बनाते हैं, मैथ तो मिस्टेक हो जाता है, हम लोग को थोड़ी आंसर पूरा याद रहता है। अब क्या करते हैं ना, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए इसको हम लोग अब हल करते हैं। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, तो हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो शर्त एक के अनुसार, हमारा क्या कह रहा है कि 50 और 100 रुपया दोनों मिला के कितना है, तो 2000 रुपया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 50x प्लस 100y बराबर 2000 है। अब कॉमन ले लेते हैं 50, x प्लस 2y बराबर 2000, ठीक है। तो 50 को इधर भागा देते हैं, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50, तो इसे कट गया, 5 चौका तो 40। तो देखिए हमारा हो गया x प्लस 2y बराबर 40, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम इसको बनाते हैं शर्त 2 में। तो देखिए नोटों की संख्या कितना है, तो 25 है, तो x प्लस वाई बराबर 25 लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको करते हैं शर्त 2 के अनुसार। तो शर्त 2, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर विलोपन विधि से इसको भी हल कर देते हैं। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 40, तो x माइनस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर जी 25 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो x कट गया, 2y से y जाएगा तो y बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15। तब हम लोग लिख सकते हैं ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस 2y बराबर 40, तो y का मान कितना है, तो 15 ना है, तो x प्लस 2 गुने 15 बराबर 40, x बराबर x प्लस 30 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30। तो देखिए हमारा कितना हो गया, x बराबर 10 ना हो गया। अब देखिए होता क्या है इसमें, नोटों की संख्या x किसको हमने माना था,
तो हम माने थे 50 रुपया के नोटों की संख्या ना x, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर 15। ये हमारा हल हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना कि 3 दिनों का किराया हो गया x और अतिरिक्त किराया हो गया हमारा y, मान लेते हैं इसको हम लोग। तो देखिए हल करते हैं अब हम लोग। माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर x, ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया दिन का किराया बराबर y। तो देखिए शर्त 1 के अनुसार हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं कि शर्त 1 में हमारा क्या था कि 3 दिन का किराया जो है तो उसको तो हम x मान लिए, और 7 दिन के लिए सरिता लेती है किताब, तो 3 दिन का तो x हो गया। तो 7 दिन में से अगर 3 दिन घटा देंगे तो हमारा बच कितना गया, 4 दिन। देखिए x प्लस तो 4 दिन का 4y हो गया अतिरिक्त किराया, बराबर कितना पैसा देती है वो, 27 रुपया। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए शर्त 2 में देखिए सुशी क्या करती है कि 5 दिनों के लिए किराए पर लेती है। तो 3 दिन का तो किराया हो गया तो x रुपये हो गया, तो 5 दिन में तो 3 और प्लस 2 5 दिन हो गया ना हमारा, 2y बराबर 21 रुपया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, कर सकते हैं ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 4y बराबर 27 है, और x प्लस 2y बराबर 21 है। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह बदलता है। तो x गया, 4y में से 2y गया तो बच गया 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा 6। तो y बराबर 6/2। तो हमारा हो क्या जाएगा, 3 ना हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया हमारा, क्योंकि y बराबर 3।
अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण में कितना है, x प्लस 4y बराबर 27 है। तो x की जगह तो x रहने देते हैं, 4 की जगह 4 और y की जगह हमारा मान कितना आया है, 3 ये आया ना है, तो ये रख देते हैं बराबर 27। तो x बराबर 12 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12, तो हमारा हो गया x बराबर 15। अब क्या करते हैं हम लोग कि y भी निकल गया और x भी निकल गया, तो हमारा नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया x बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 3.5 पढ़ाएंगे। तो देखिए आप लोग वीडियो तो देखते हैं ठीक है, लेकिन क्या कीजिए ना कि वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और ज़रा शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और थोड़ा सा मेहनत पड़ता है हमें भी वीडियो बनाने में। थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।